हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रीमास। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अभी तक टोटल 3 एपिसोड हो चुके हैं। पहले एपिसोड में मैंने बात किया इंट्रोडक्शन का कि हम एनसीईआरटी क्लास 10 जो टेट सी टेट लेखपाल वीडियो जो भी परीक्षा में आता है सब कुछ एनसीईआरटी से आता है और आप ट्रस्ट कीजिए इस लेक्चर के पढ़ने के बाद जो मैं टॉपिक क्लियर करूंगा प्रकाश के परावर्तन में वो अपवर्तन में जो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का चौथा एपिसोड है प्रकाश के परावर्तन का नियम। कल मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक बार फिर बताते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद वो टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले उस फिगर को हम बना लेते हैं पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने एक समतल दर्पण बनाया, एक स्रोत बना जिससे प्रकाश किरण आई, आने के बाद समतल दर्पण से टकराई, टकरा कर वापस हो गई। इसको कल बताया था कि इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। सबसे पहले एक स्रोत हो गया, सोर्स जहां से प्रकाश आ रही है। यहां से प्रकाश चूंकि आने वाली किरण है इसलिए इसका नाम आपतित किरण हो गया। ये टकरा कर वापस हो रही है, हमें पता है टकरा कर वापस होना इसका मतलब होता है परावर्तन। चूंकि ये किरण है इसलिए इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच में मैं एक अभिलंब खींच रहा हूं। हमें पता है जो लंब होता है किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है और अभिलंब भी इस पूरे पिक्चर को डायग्राम को प्रकाश के परावर्तन की घटना को दो बराबर भागों में बांट देगा। अब हम बात करते हैं जो हमारी टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। विवर्त प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो हम देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि आने वाली किरण आपतित किरण जिसका नाम है, जाने वाली किरण जिसका नाम परावर्तित किरण है, ये जो बीच में डॉट डॉट लाइन है जिसका नाम है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं एक ही बिंदु पर। इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आप वीडियो गेम पबजी की तरह ना देखें, सो कर ना देखें। इसको आप टेबल कुर्सी पर स्पेशली बैठे और बी सीरियस, क्योंकि 10 में आप पहुंच गए हो या कोई तैयारी कर रहे हो तो कमर को थोड़ा कम आराम दीजिए। आप बैठ जाइए और पेन उठाइए और लिखिए। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु पर होते हैं, जो हम इस डायग्राम में इस फिगर में देख रहे हैं। एक चीज मुझे और दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये कोण बराबर है। अब इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या है? परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम है I बराबर R। हमने क्या बोला? I बराबर R। चूंकि कोण है तो कोण का चिन्ह होता है एंगल I बराबर एंगल R। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैंने दोनों नियम पढ़ लिया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस एंगल, चूंकि इंसिडेंस का पहला लेटर आई है इसलिए मैंने आपतन कोण को शॉर्ट में आई लिख लिया। दूसरा सेम उसी प्रकार रिफ्लेक्ट एंगल, और रिफ्लेक्ट एंगल का पहला लेटर आर है इसलिए मैंने परावर्तन कोण को आर से लिख दिया। क्योंकि कोण है, कोण का चिन्ह ये होता है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। आइए हम देखते हैं कि अगर कोई हमसे पूछ दे आपतन कोण क्या होता है। पहले आप सुनेंगे, क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो हम चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को जैसे गेम देखते हैं,
सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वैसे आप पीछे करेंगे और फिर से सुनेंगे चीजों को। अगर हमें कोई पूछेगा आपतन कोण क्या होता है, तो हम बोलेंगे, पहले खुली आंखों से देखेंगे, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो हम बोलेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई पूछेगा परावर्तन कोण क्या है, हम खुली आंखों से देखेंगे, ये परावर्तन कोण जिसका प्रतीक आर है वो यहाँ पे है। हम देख रहे हैं ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, हम बोलेंगे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गोलीय दर्पण। इस वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि एक वीडियो जब आप देखो तो आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ जाना चाहिए, आप बोर ना हो, इसलिए हम छोटा छोटा क्लिप बनाते हैं। कीप लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।